न गिला होगा न शिकायत होगी। अर्ज है छोटी सी सुन लो तो इनायत होगी। मरने से हमें इनकार नहीं, जीते हैं मगर एक हसरत में। मरने से हमें इनकार नहीं, जीते हैं मगर एक हसरत में। भूले से हमारा नाम कभी आ जाए तेरे अफसानों में। भूले से हमारा नाम कभी आ जाए तेरे अफसानों में। मिटते हैं मगर हौले हौले, जलते हैं मगर एक बार नहीं। मिटते हैं मगर हौले हौले, जलते हैं मगर एक बार नहीं। हम शम्मा का सीना रखते हैं, हम शम्मा का सीना रखते हैं। रहते हैं मगर परवानों में। तू प्यार करे या ठुकराए, हम तो है तेरे दीवानों में। चाहे तू हमें अपना न बना, लेकिन न समझ बेगानों में। भूले से कभी हमारा नाम आ जाए तेरे अफसानों में। आहा, कितनी सुंदर लाइन है ये। परमात्मा के अफसाने में अगर तुम्हारा नाम आ जाए तो उससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। और ओशो के अफसानों में मेरा नाम आया। जब ओशो ने अफसाने बयान किए उपनिषदों में, ओशो के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द उपनिषद से कम नजर नहीं आता। सारे वेद, सारे उपनिषद ओशो के वचनों के सामने सब रूखे सूखे लगते हैं। ओशो जैसे परमात्मा की परिभाषा की गई ना, रसो वैसा, रस में डूबे हुए, ऐसे उनके वचन हैं। बहुत अफसानों में जब ओशो ने अफसाने कहे तो उसमें हमारा भी जिक्र आया। जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में कीमती है और इज्जत के लायक है, जिसको तुम कीमती समझते हो और जो तुम समझते हो कि तुम्हारी जिंदगी में ये इज्जत के लायक है, और अगर उसको तुम कीमत देते हो, आदर देते हो, तो जिसको तुम आदर देते हो उसका तो तुम कोई बहुत भला नहीं कर देते। इससे उसका कोई हित नहीं हो जाता, क्योंकि वो ऊंचा है तभी तो कीमती है। जो पहले से ऊंचा है, जो पहले से ही बहुत शिखर पर है, ऊंचाई पर है हर आयाम में, उस व्यक्ति को हमसे क्या चाहिए?
लेकिन जब आप उसे इज्जत देते हैं, कीमत देते हैं, आदर देते हैं, लगातार उसको याद रखते हैं, तो आपका भला हो जाता है। और वो जो याद रखना है ना, वो कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसी चीज नहीं है कि कोई खास मौका आया, गुरु पूर्णिमा आई तो गुरु को याद कर लिया, बाकी सब दिन भूल गए। किसी खास मौके पर याद कर लिया और बाद में भूल गए। सारी धार्मिकता, आध्यात्मिकता और तुम्हारी बुद्धि के केंद्र में एक बात होनी चाहिए। कौन सी बात? सतत सुरति, सतत याद, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, लगातार याद रखना। और उस समय ज्यादा याद रखना, उस समय ज्यादा याद रखना जब दूसरी फालतू की चीजें तुमको खींच रही हो, आकर्षित कर रही हो। क्योंकि पूरा संसार, पूरा जगत तुमको अपनी तरफ खींचने के लिए आकर्षण के बहुत प्रलोभन दे रहा है। तो उस समय ज्यादा याद रखना जब सारी चीजें तुमको आकर्षित कर रही हो, मन तुम्हारा कहीं और भाग रहा है, तब याद रखना उस समय कि तुम्हारे लिए जीवन में क्या कीमती है, किसे आदर देना चाहिए, कौन इस योग्य है। इसलिए हमारे देश ने बड़े बड़े प्रयोग किए। इस देश ने, हमारे देश के ऋषि मुनि, कहना चाहिए एक तरह से आइंस्टीन थे, धर्म के जगत के वैज्ञानिक थे ये लोग। इन्होंने क्या किया? आपकी इस भाव भंगिमा को बनाने के लिए प्रतीकों, रिवाजों और रिचुअल्स बनाए, और उसकी बड़ी कीमत रही। और हम आजकल आधुनिक युग के छोटे मोटे पढ़े लिखे लोग 4 किताब पढ़ लेते हैं और कहने लगते हैं कि इसमें क्या रखा है। नहीं, इसमें बहुत कुछ रखा है, जरा टटोलो। जैसे आप मंदिर के बगल से निकल रहे हैं और आपके मन में उस समय दुनिया भरे के अंट संट विचार आपके मन में आ रहे हैं। मंदिर से निकल रहे हो, लेकिन विचारों का कोलाहल आपके अंदर भरा है। आकाश में बादल छाए हैं, आपके अंट संट विचार चल रहे हैं, दुनिया भरे के फालतू विचार उमड़ घुमड़ रहे हैं आपके भीतर, जैसे कि आमतौर पर दिन भर आपके मन में चलते रहते हैं। लेकिन मंदिर को देखते ही आप एक क्षण को रुक गए और आपने मंदिर को नमस्कार कर लिया, तो वो जो विचारों का पूरा बहाव है, जो पूरी श्रृंखला है, वो आपकी टूट जाती है। एक क्षण को जैसे कोई झटका लगा, कोई करंट लगा, और जो विचारों की श्रृंखला है आपकी, वो टूट जाती है। तुम रुके, थमे, तुमने मंदिर की ओर देखा और तुमने हाथ जोड़ लिए, तुमने सिर झुका लिया। तो जो श्रृंखला तुम्हारे ख्यालों की थी, जो अंट संट विचार चल रहे थे, वो श्रृंखला झटके से टूट गई। किसका भला हुआ? भगवान का या तुम्हारा? भगवान का तो कोई भला होता नहीं, इसमें तुम्हारा भला होता है। और तुम सोचते हुए जा रहे थे कि कल मेरा क्या होगा। हर आदमी ये सोचता ना, हर आदमी अपने भविष्य को लेकर बड़ा चिंतित रहता है, क्योंकि परमात्मा पे उसको श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा नहीं तो चिंता पकड़ेगी, चिंता पकड़ेगी तो भय पीछे पीछे आएगा। और एक बार परमात्मा पे श्रद्धा आ जाए अटूट, तो भी चिंता नहीं पकड़ती। उसको पता है कैसे अज्ञात हाथ है जो मुझे संभाले हुए हैं। मैं मां के गर्भ में था तब भी संभाले हुए थे, मैं बाहर आया तब भी संभाला, मेरे को आज तक सब संभाला गया। और अगर तुमने अपने लिए रस्म बना लिए, तो जहां भी दिखाई दे, मंदिर दिखाई दे और आप झुक गए, तो आप भगवान का तो भला नहीं कर रहे, लेकिन अपना भला कर रहे आप।
लेकिन इस प्रकार का भला नहीं जैसे अक्सर मंदिर जाने वाले करते हैं। कि एक बार एक गांव में रहते थे गुप्ता जी, और उनके पड़ोस में सत्यनारायण की कथा हो रही थी। जब कथा होती तो आरती की थाली घूमती है वहां, कुछ दान के लिए, कलेक्शन के लिए, ताकि वो उसका पूरा खर्च का आयोजन में थोड़ा सा आपका भी योगदान बन सके। जब थाली गुप्ता जी के सामने आई तो गुप्ता जी अपनी जेब में से बहुत ही छांट कर कटा हुआ फटा हुआ 10 रुपए का नोट कोई आसपास देखे नहीं और फट से डाला। वहां बहुत भीड़ थी, ठठाठस भीड़ थी, वहां लोग बहुत थे। इतने में क्या हुआ कि जैसे उन्होंने नोट डाला तो गुप्ता जी के कंधे पर ठीक पीछे वाली आंटी ने थपकी मारकर गुप्ता जी की ओर 2000 रुपए का नोट बढ़ाया, और गुप्ता जी ने 2000 का वो नोट लेकर आंटी से आरती की थाली में डाल दिया। इसके कारण हुआ क्या, गुप्ता जी को अपने ये 2000 का नोट जब देखा तो उन्होंने जो 10 रुपए का कटा फटा नोट डाला, थोड़ी अपने पे शर्म भी आई, लज्जा भी आई। जब बाहर निकल लगे सत्संग के पंडाल से, गुप्ता जी ने उस आंटी को श्रद्धापूर्वक नमस्कार किया। तब आंटी ने गुप्ता जी को बताया कि आप जब 10 रुपए का नोट निकाल रहे थे अपनी जेब से, तो आपकी जेब से 2000 का नोट जेब से गिरा था और वही मैंने आपको वापस लौटाया जो आपने आरती की थाली में डाल दिया। अब बेचारे इस घटना से गुप्ता जी रात भर से खाना नहीं खा रहे। बोलो सत्यनारायण भगवान की। इसलिए हमारे मुल्क में बहुत प्रयोग हुआ कि खाना खाते समय भी यह बात बताई गई है कि खाना खाने से पहले, निवाला तोड़ने से पहले एक क्षण को प्रार्थना करो, क्योंकि अहंकार तुम्हारा हर समय सर उठाता है। इसको हर समय खुराक चाहिए अहंकार को। इसलिए अहंकार को हर पल में, बात में सर झुकाने की शिक्षा यहां दी गई है, सलाह दी जाती है यहां पर। कितने मौके हमारे देश में हमारे पूर्वजों ने ऐसे बना दिए थे कि जहां तुम अपना सिर झुका सको, नमन कर सको, क्योंकि अहंकार सदैव अपना स्वार्थ देखता है, अपने आप को आगे रखता है। इसलिए रस्मों के द्वारा यह प्रतीक बताया गया कि अपने आप को पीछे रखो। जैसे कहीं खाना खाने की टेबल सज गई है, आ गई चीजें आ गई है, तो ये पेटू पेट और जवान क्या बोलेगी, खाना आ गया भाई, सबसे पहले खा लो। इसलिए रस्म बनाई गई कि अगर सदगुरु सामने बैठा है तुम्हारे, तो पहले इंतजार करो कि पहला निवाला वो तोड़े, और अगर आप ये इंतजार नहीं कर सकते तो फिर आप जुबान के और पेट के गुलाम हो, उससे ज्यादा नहीं। और अगर तुम गुरु के भोजन से पहले रुक गए तो तुम्हारे लिए रिमेम्बरेंस का, स्मरण का एक अवसर आ गया। तुम जिस अपने ख्यालों में डूबे हुए थे वो टूटा। अहंकार को याद आया कि कोई उससे बड़ा है, कोई उससे ऊंचा है जिसके लिए मुझे रुकना है। झुकने का एक और मौका मिला, और जितनी बार झुकोगे आप अवसर पा करके, उतनी ही बार आप शांत होते जाओगे, क्योंकि तुम्हारी दुख और पीड़ा का कारण तुम्हारा अकड़ के खोड़ा होना है और कुछ भी नहीं। तो ये सब इसलिए बनाई गई कि दिन प्रतिदिन दैनिक क्रिया में
ये चीजें बनाई गई ताकि तुम अपने ही आंतरिक बहाव से, जो तुम्हारे भीतर अंतर में संवाद चलता रहता है, भीतर जो खटर पटर चलती रहती है, खुराफात मची रहती है, जो भीतर एक मायावी शैतानी दुनिया रहती है तुम्हारे भीतर, उससे झटके से बाहर आ जाओ। इसलिए सब बनाए गए। और ये बात प्रारंभ से ही हमारे देश में छोटे छोटे बच्चों को सिखाई गई। अब एक रस्म होती है, अक्सर लोग कहते हैं कि मंदिर से बाहर निकलते वक्त भगवान को पीठ मत दिखाओ। उसका अर्थ क्या होता है? इतना ही होता है कि सत्य की ओर हमेशा मुंह करके रखो। प्रतीक है, पीठ मत करो। ऐसा नहीं कि पीठ दिखा दोगे तो परमात्मा कुछ बिगड़ जाएगा, लेकिन याद रखो कि तुमको जरूर कुछ हो जाएगा। कोई ऐसा है, तुमको ये याद रखना है, जिसको पीठ नहीं दिखानी है, उसकी तरफ तुम्हारा सदा चेहरा रहे। ये ऐसी बात है जैसे मान लो कोई रोगी है, समझना बात को, और जिसके शरीर में विटामिन डी की कमी है। कोई रोगी है, उसमें विटामिन डी की बहुत कमी है, और वो सूरज की तरफ पीठ कर ले, सूरज का क्या बिगड़ गया? उसका तो कुछ बिगड़ा नहीं कि बिगड़ा? अगर सूरज की तरफ पीठ कर लिया विटामिन डी की कमी वाले ने, सूरज का कुछ नहीं गया। लेकिन तुम विटामिन डी की न्यूनता से शिकार थे, तुम्हारा बहुत कुछ बिगड़ गया। ऐसा होता है भगवान को पीठ दिखाना। पुराने जमाने में ऐसा होता था कि कोई बड़ा सामने आए तो कम से कम उसको नमस्कार करो, प्रणाम करो, चरण स्पर्श करो। लेकिन आजकल आदमी झुकते भी है ना, तो ऊपर ऊपर, बहुत ऊपर ऊपर झुकता आदमी। तो सुबह जब उठते हो तो नमस्ते करना, प्रणाम करना तो सीखो सुबह उठते बराबर। मैं कोई अपने फायदे के लिए नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखना कि तुम मेरे सामने झुको। ये मेरे कहने का जरा भी तात्पर्य नहीं है कि मुझे तो तुम 3 दिन के लिए मिले हो, 5 दिन के लिए मिले हो इस बार। लेकिन तुम्हारा अगर ये एटीट्यूड रहा तो तुम्हारे जीवन में बहुत दिक्कतें आने वाली है, और तुम्हारा जीवन बेचैनी से भर जाता है अगर तुमको झुकना नहीं आया। क्योंकि तुमको यह भी पता नहीं है कि सुबह उठते समय किसको सबसे पहले आगे रखना है। तुमको तो कोई ज्ञान नहीं। अगर तुमको यह ज्ञान नहीं है कि सुबह उठते समय मुझे सबसे पहले किसको आगे रखना है, कौन है मेरी प्रेरणा को हवा देने वाला, तो तुमको बहुत समस्या आने वाली है। क्योंकि मन सदा अनुगामी होता है, यह ध्यान रखना। मन सदा ही फॉलोवर है। उसको अगर आपने ऊंची चीज नहीं पकड़ाई तो नीचे की चीजों को पकड़ लेगा, लेकिन फॉलो जरूर करता है मन। अगर वो आपने सुबह सुबह अपने सदगुरु को सामने नहीं रखा, सत्य को सामने नहीं रखा, तो समाज को, जमाने को, दुनिया को और दुनिया के सारे प्रलोभन को वो सामने रखेगा उठते बराबर। वो आ जाएंगे। झुकोगे तुम जरूर, ये ध्यान रखना। उसके बिना कोई उपाय नहीं है। अब तुम सवेरे उठे, तुमने टीवी देखना शुरू कर दिया, उठते बराबर तुम झुक तो गए हो, टीवी के सामने झुके हो। अब या तो टीवी के सामने झुक लो, विज्ञापनों के सामने झुक लो, कार्टून बनाने वाले हिंसक लोगों के सामने झुक लो, तो सुबह उठते ही किसी देवता की मूर्ति के सामने झुक लो, किसी अच्छे ग्रंथ के सामने झुक लो, किसी गुरु के सामने झुक लो।
झुकना तुमको है ही। अगर तुम श्रेष्ठतर के सामने नहीं झुके तो निकृष्ट के सामने तुम झुकोगे ही। उसके बिना तुम बच नहीं सकते, क्योंकि मन सदा सहारा लेता है। किसका सहारा? या तो उसका सहारा ले लो, नहीं तो दुनिया में फिर जितना भी कीचड़ बना है, कितनी भी गंदगी है, तुम्हें उसका सहारा लेना पड़ेगा। बच सकते नहीं तुम। या तो उसका सहारा पकड़ लो तो उससे बच जाओगे, इसका सहारा नहीं लिया अवश्य तुम उसमें सहारा लोगे कीचड़ का। उसके बिना कोई उपाय नहीं है, सहारा तो लेना ही है। तो आजकल ये संस्कार आधुनिकता के नाम पर हमको घरों में नहीं दिए जाते हैं। इसके विपरीत क्या सिखाते हैं आजकल लोग? कूलनेस, ठंडे रहो, ये सिखाई जाती बात है। जब कोई आजकल क्या होता है, कोई आदमी झुकता है किसी के सामने, लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं आदमी पिछड़ा हुआ है, भक्त है, ये मॉडर्न नहीं है, ये आधुनिक नहीं है। और जो लोग झुकते नहीं, जो अपने आप को कूल कहते हैं, हम तो बहुत कूल है, तो जरा सी आफत आती है तो कपना शुरू हो जाते हैं लोग। कूलनेस का तो मतलब है कि चाहे कोई भी स्थिति आए तो आपका दिमाग गर्म ना हो। कूल माने ठंडा रहना। कूल तो संसार में वही रह सकता है जिसके ऊपर उसका साया हो, उसके बिना कूलनेस असंभव है। या आपके हृदय में बहुत बड़ी बोध की किरणों ने प्रवेश कर लिया हो, विजडम आपकी जाग गई हो। ऐसे इधर उधर भटकने से, छितराने से, हैप्पी होने का स्वांग करने से तुम कुछ भी बन नहीं पाओगे। ये सब जो मैं बता रहा हूं, ये सब मूलभूत संस्कार है जो हमारे देश में सदियों तक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते जाते रहे। इसको सीखो। कूलनेस की परिभाषा है जिसका दिमाग ठंडा हो, डर ना उठे, गुस्सा ना उठे। और हम तो गुस्सा और गर्म सब हो जाते हैं। जैसे अभी रिजल्ट खराब हो जाए, आपका रिजल्ट खराब आ जाए, देखो कैसे गर्म हो जाते लोग, पूरा घर गर्म हो जाता है। और घर को लोग दिखाते कैसे? आहा बड़ा कूल। घर के सामने सोने के जैसा पर्दा लगा हुआ है, बहुत चमकता हुआ आकर्षक। हर आदमी सोचता है इसके अंदर रहने वाले लोग कितने सुखी होंगे, लेकिन जरा सा पर्दा हटाओ तो भीतर आंसुओं की धार और कुछ नहीं है। आंसू मिलेंगे आपको। घर में अगर बाप को वेतन वृद्धि ना मिले तो पापा गर्म हो जाते हैं। मम्मी की ड्रेस जो खरीद के लाई फिट नहीं हो पा रही, मम्मी गर्म हो जाती। कैसे परिवार है, कहां कूलनेस है परिवारों के अंदर। सबसे बड़ा सीधा उदाहरण किसी अगर कूलनेस का देखना हो आपको तो होली का अवसर है, प्रहलाद को देखिए आप। यह है कूलनेस। आग पर बिठा दिया और जला भी नहीं, यह है कूलनेस। प्रहलाद की कहानी पता है ना आपको? उसको क्या किया था? होलिका उसकी बुआ उसको लेकर बैठ गई थी जल देवी चिता पर। उसके पास एक दुपट्टा था जो भगवान के वरदान से मिला था उसको, वो ओढ़ के बैठ गई। वरदान ये था कि जब भी तू दुपट्टा ओढ़ेगी तू जलेगी नहीं। लेकिन प्रकृति के खेल निराले। हवा का झोंका आया, जो होलिका ने जो दुपट्टा ओढ़ा था वो उड़ के प्रहलाद पर गिर गया, तो प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। तो प्रहलाद तब भी नहीं चला,
अब देखिए नचिकेता के सामने मौत खड़ी है, यमराज खड़े हैं। तभी वो क्या बोल रहा है यमराज को? डर नहीं रहा वहां। वो तो कह रहा हम कुछ आपसे कुछ बात पूछना चाहते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण। डरने की बात नहीं है, मैं तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात पूछना चाहता हूं। मौत से पूछ रहा है वो। मौत से तो हर आदमी घबराता है, डरता है हर आदमी मौत से, लेकिन ये आदमी मौत से पूछ रहा है कि साहब डर पर कुछ नहीं है, हम पूछना चाहते हैं, हमको आप बताइए। मौत से घबरा नहीं रहा है, वो मौत से भी ज्ञान पाना चाहता है। देखिए कितनी कमाल की बात है। नचिकेता मौत से भी ज्ञान पाना चाह रहा है। ये बच्चा मौत से लड़ नहीं रहा है। हम सब मौत से लड़ते हैं, आखिरी दम तक मौत से लड़ते हैं। आदमी का जीवन क्या है? सिर्फ मौत से लड़ना। मरता मरता आदमी भी सड़ रहा है, गल रहा है, तो भी मौत से लड़ता आदमी बचने के लिए। और ये आदमी यमराज से लड़ने बैठ गया, डरा नहीं। वो तो खुला बोल रहा है, सिखाइए सिखाइए हमको, सिखाइए कुछ बताइए। ये है कूलनेस। इसमें नहीं है कूलनेस कि लोग अंटशट बक रहे हैं, फंकी व्यवहार दिखा रहे हैं। तुम्हारे घर में बच्चे पैदा होते हैं शांडिल्य की तरह, मार्कंडेय ऋषि की तरह। आते तो ऐसे ही बच्चे तुम्हारे घर में हैं। मार्कंडेय आता है तुम्हारे घर में, शांडिल्य आते हैं, नारद आते हैं तुम्हारे घर में। और ये कितने कूल होते हैं, इनकी कहानियां पढ़ो, इनके शब्द पढ़ो, फिर तुमको मालूम पड़ेगा कि व्यक्ति होता क्या है। और माँ बाप क्या बना देते हैं शांडिल्य को? सैंडी। नाम भी देखो कैसे रखते हैं आजकल माँ बाप। टोनी, लड़की होंगी तो रिंकू, पिंकू। एक बार तुमने लड़की का नाम सुना सैंडल, मैं बड़ा हैरान हो गया, इनको और कोई नाम नहीं मिला। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखो कि छोटे का काम होता है झुकना और बड़े का काम होता है झुके तो उठाना। यह असली बात है। बड़े का काम क्या होता है? झुके तो उसको उठाना होगा। जितना उठा सको उसको शिखर पे खड़ा करना है, उसको उठाना। और दोनों अपना अपना धर्म निभाए तो फिर जिंदगी में बहुत 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 मजा आता है। यहां बहुत से माँ बाप भी होंगे, उनके बच्चे भी होंगे, तो उनसे कहना चाहूंगा मैं कि घरों में पूजा का, प्रार्थना का, भजन का, कीर्तन का बहुत महत्व होता है। जरूर करें घर में आप। ये पिछड़ेपन की निशानी नहीं है। जिस घर में पूजा ना होती हो, जिस घर में कबीर के दोहे न गूंजते हो, जिस घर में कबीर को गाया नहीं जाता, उस घर में गड़बड़ होना सुनिश्चित है। और जिन बच्चों के कान में बचपन से ही राम की कथा ना पड़ी हो, उपनिषद न पढ़े हो, इस बच्चे के कानों में भजन न पड़े उसके कान में, ऐसा बच्चा कमजोर और आत्महीन निकलता है। आजकल तो हम बच्चों को बहुत बड़े एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना बड़ा अपना गौरव समझते हैं। और वहां की टीचरें क्या बोलती है आपको कि घर में भी अंग्रेजी बोलिए। अब जब घर में अंग्रेजी में बात चल रही है तो वहां पर कबीर कैसे आएगा, नानक कैसे आएंगे, मीरा कैसी आएगी, कृष्ण कैसे आएंगे? देख रहे कैसी चालबाजी है हमारे संस्कारों को नष्ट करने की, और हम उसके शिकार होते जा रहे हैं। समझ लीजिए कि अगर बच्चे की जिंदगी में बचपन से ही कबीर नहीं है, अगर उस बच्चे के जीवन में
तो बच्चा आंतरिक रूप से बहुत मरियल निकलेगा, एक पशु निकलेगा, बोलता हुआ पशु। जिंदगी के आघात को सहन नहीं कर पाएगा, कमजोर निकलेगा। अब आप कहते हैं कि हम डाइट अच्छी रखेंगे बच्चे की, स्पोर्ट्स का इंतजाम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर असली जो सेहत होती है स्वास्थ्य की, वो होती है भीतर की सेहत, जिससे बाहर की सेहत बनती है। असली सेहत होती है भीतर की सेहत, मन का स्वास्थ्य, और मन का स्वास्थ्य तो संतों से ही बनता है, और कोई उपाय नहीं है। मन के स्वास्थ्य को मजबूत कर देने के लिए संतों का, सत्संग का महत्व बताया गया है। जिस घर में बच्चों को ये नहीं सिखाया जाता, ये नहीं बताया जाता, उस घर में जीवन भर बच्चे फिर झंडूलाल बने रह जाते हैं। क्या बन रहे? झंडूलाल। तो बच्चों को संस्कार दीजिए, क्योंकि बच्चे पैदा कर देना ही कोई बहुत बड़ा आर्ट नहीं है। तो जानवर भी कर रहे हैं, कीड़े मकोड़े भी करते हैं। बच्चों को बचाना है। बच्चे शब्द का अर्थ ही होता है जिसको बचाना है, उसको बच्चा कहते हैं। तो इसके पहले कि कोई धरती पर आप किसी बच्चे को लाओ, थोड़े पहला सीखिए, अपने को, खुद को पहले संस्कारित कीजिए। ये पुराने जमाने में देखते हम लोग, इसका भी पूरा गर्भ धारण का भी बड़ा विज्ञान था। यहां पर चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं करूंगा। बहुत बड़ा विज्ञान था, वो सब भूल गए हम लोग। अब आजकल माँ बाप रात के 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक टीवी देखते हैं। गर्भ में बच्चा है, इसको भी आदत पड़ जाएगी बाहर निकलती रात को 2 बजे सोने की। हम देखते हैं आजकल 2-2 बजे तक बच्चे सोते नहीं है। क्यों? क्योंकि माँ बाप 2 बजे तक टीवी देखते रहे। अब पुराने जमाने में माता और पिता दोनों परम ज्ञान की बात करते थे, तो गर्भ अवस्था में भी अष्टावक्र ने वो बात सुनी, तब अष्टावक्र पैदा हुआ। ऐसे संस्कार वाले बच्चों को धरती पर लाना चाहिए, ऐसे भीड़ नहीं। धरती को बहुत अच्छे हीरो की जरूरत है, ध्यान रखना। डायमंड चाहिए इस धरती को। ये बढ़ती हुई पशुओं की तरह फौज, इसकी आवश्यकता नहीं है।